कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक कैसे किया जाता है। अभिषेक आप घर पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाने और पूजा करने का बहुत ही अधिक महत्व है। उससे जो भी आपकी मनोकामना होती है वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो पहले से चैनल पर आ गई है, तो वो आप देख लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर के और संकल्प करना है कि हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं और भगवान का आह्वान करना है, भगवान शिव जी का। और शिव परिवार अगर आप बनाना चाहते हैं तो वह भी आप बना सकते हैं, या फिर अकेले शिवलिंग का भी आप है वो अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में समस्त शिव परिवार है वो विद्यमान रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद में गंगा जल मिले हुए जल से हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, या फिर आप अकेले गंगा जल से भी कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी आप अभिषेक है वो कर सकते हैं। तो हम माता पार्वती, भगवान गणेश जी का भी अभिषेक है वो जल से कर देंगे। उसके बाद में हम दूध से या कच्चे दूध से या फिर आप पंचामृत से है वो अभिषेक कर सकते हैं। तो कच्चे दूध से मैंने यहाँ पर अभिषेक किया है, उसके बाद में फिर से जल से अभिषेक किया है। 3 बार अभिषेक हमें करना होता है, एक बार जल से, फिर दूध से, फिर जल से। तो इस तरीके से हम अभिषेक करने के बाद में चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम त्रिकुंड बना देंगे और तिलक भी हम कर देंगे। यह पूजन आप पार्थिव शिवलिंग का सुबह के समय कर सकते हैं, या फिर शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजन कर सकते हैं, या फिर 4 पहर की पूजा के समय भी आप यह पूजन है वो कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का आप पूजन है वो शिवरात्रि के दिन कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम वस्त्र के रूप में जनेऊ, या फिर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावे को भी आप 7 बार लपेट करके और फिर अर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कलावे को 7 बार लपेट करके भगवान भोलेनाथ को वस्त्र के रूप में समर्पित कर दिया है। और पूजन करते समय हमें भगवान शिव के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, या फिर जो भी आपको मंत्र आते हैं उनका जप आपको अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें उनको अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो चिकनी जो साइड है वो भगवान को स्पर्श कराते हुए हम भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित कर देंगे। और मदार के पुष्प हम समर्पित यहाँ पर कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प हैं वह, आप सफ़ेद पुष्प हैं या फिर धतूरे के पुष्प आपको मिल जाते हैं तो वह आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में भोग हम भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। तो भोग के रूप में आज के दिन कोई भी फल आप समर्पित कर सकते हैं। बेर का बहुत ही अधिक महत्व होता है शिवरात्रि पर, तो बेर आपको मिल जाते हैं तो आपको बेर अवश्य ही समर्पित करने चाहिए, या फिर आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान गणेश और माता पार्वती को भी तिलक कर देंगे, उनका पूजन भी हम करेंगे। तो भगवान गणेश और माता पार्वती को कुमकुम से तिलक करेंगे और अक्षत हम सभी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन है वो करना होता है। तो सुबह के समय आप करें या ना करें, पर शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। फिर इनको भी हम वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। फलों का भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे, या फिर आप मिश्री, चीनी, इन चीज़ों का भोग भी है वो आप लगा सकते हैं। अन्न का भोग है वो आज के दिन नहीं लगाया जाता है। शिवरात्रि में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है तो भोग भी नहीं लगाया जाता है। उसके बाद में पुष्प समर्पित कर देंगे। लाल पुष्प आपको मिल जाते हैं तो आप लाल पुष्प समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आपके पास जो भी पुष्प हैं वह आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश सभी को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव आपको दक्षिणा अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए।
तो इस तरह से हमारी पूजा है वो हो जाती है। उसके बाद में हमें धूप दीप दिखाना है, तो दीप हमने यहाँ पर प्रज्वलित किया है। धूप हम भगवान भोलेनाथ के समक्ष है वो दिखा देंगे। और आज के दिन आप कथा का भी श्रवण कर सकते हैं या मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक हमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणपति सभी की आरती है वो करनी है। आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, या फिर 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ से। तो इस तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन है वो घर पर करना होता है। यह पूजन आप सुबह के समय, शाम के समय कभी भी है वो कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद जो फ्रूट हमने चढ़ाए हैं वह सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है यह हम पंडित जी को या फिर किसी कन्या को है वो दे देंगे। और उसके बाद में हमें विसर्जन करना होता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता है। जब हम पूजन कर लेते हैं तो उसके बाद में जब हमारा दीपक शांत हो जाता है, या फिर अगले दिन शाम के समय हम पूजा कर रहे हैं प्रदोष काल में, तो अगले दिन हमें इसका विसर्जन करना होता है। तो बड़े से पात्र में पानी भर करके, जल भर करके, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और हमें पार्थिव शिवलिंग को है वो उसके अंदर रखने से वह गल जाता है। और अगले दिन हमें बेलपत्र या फिर किसी पौधे में इसको डाल देना है, विसर्जन इनका कर। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हैं वो चैनल पर आ चुकी हैं, आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख